चलिए दोस्तों, आज हम कल जो पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 किए थे, आज हम उसी टॉपिक के आगे हम लोग बात करेंगे। आज लोग जो नया टॉपिक है आपका, हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो होती है एक प्रकार की बोला जाए तो आकृति है, उसका क्या होता है, लेआउट होता है। मतलब इट इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो नेटवर्क को जब नेटवर्क को तैयार करते हैं तो इसमें आप लोगों को जो कंप्यूटर होते हैं उसको एक सीक्वेंस क्रम में जोड़ते हैं। मतलब इसमें जो कंप्यूटर होते हैं आपस में एक लेआउट के रूप में होते हैं, है ना। मतलब जो टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, लेआउट ऑफ नेटवर्क होती है। ठीक, इसमें हम लोग बात करें इसके टोपोलॉजी की, तो टोपोलॉजी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। पहली होती है रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट होती है आप लोगों की सेकंड बस टोपोलॉजी, इसके बाद होती है स्टार टोपोलॉजी, इसके बाद होती है मैश टोपोलॉजी, और इसके बाद होती है ट्री टोपोलॉजी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में जो होता है आप लोगों के पास में, है ना, कोई होस्ट या जो मुख्य जो होता है किसी प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता, है ना। और इसकी जो आकृति होती है क्या सी होती है, गोलाकार। मतलब इसमें जो कंप्यूटर लगे हुए होते हैं गोलाकार आकृति में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, इसमें जो होता है प्रत्येक नोड क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिंग के समान। ओके, आप लोगों को डायग्राम भी दिख रहा है। ये जो डायग्राम्स है इसमें आप लोगों को रिंग के समान, मतलब ये एक नोड हो गया आप लोगों का, ये दूसरा नोड हो गया आपका, ये तीसरा नोड हो गया, है ना, ये फोर्थ नोड हो गया। इस प्रकार से ये जो नोड है आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी टोपोलॉजी को बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, मतलब एडवांटेज मतलब लाभ। ठीक है, इसकी जो इसमें अधिक कुशलता पूर्वक से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर मतलब एक मेन कंप्यूटर कोई भी नहीं होता, इसमें सब जो होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, किसी भी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होते। ठीक, या नेटवर्क में जो एक लाइन में क्या होता है कंप्यूटर कार्य करना, अगर मान लो कोई एक लाइन में कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है तो पूरा जो नेटवर्क हो जाता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब पूरा बोला जाए तो नेटवर्क डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज मतलब उसमें उसके डीमेरिट्स की बात कर रहे थे। मतलब इसमें जो कंप्यूटर जो नेटवर्क में लगे हुए रहते हैं वो कंप्यूटर एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये इसके कंप्यूटर की जो गति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसमें जो कंप्यूटर की संख्या क्या होती है, अधिक होती है ना। और इसकी जो स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये जो स्टार जो टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी के रूप में मतलब की तुलना में ये क्या होती है, कम प्रचलित होते हैं, मतलब ज्यादा यूज नहीं होते। ओके, चलिए, और इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, काफी जटिल होता है। मतलब इसका इंस्टॉलेशन करना काफी जटिल होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी जो होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक जो आप लोगों के इसमें जो एक केबल जो होती है, इसमें एक जो केबल होती है, केबल का यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, बोगबेन केबल। ठीक है, इसमें पूरे जितने भी नेटवर्क होते हैं, जो नोड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसमें देखो दिख रहा है आप लोगों को ये बोगबेन केबल है। इसमें आप लोगों के सामने 1 बाय 1 जो नोड होते हैं आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अब ये क्या होता है, इनमें अलग अलग प्रकार के अगर बोला जाए तो इसमें एक प्रकार का बोला जाए टर्मिनल पॉइंट होता है, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभ पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है ना। मतलब एक स्टार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी कुछ हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ एडवांटेज की बात करते हैं हम लोग। एडवांटेज में मतलब होता है ये इसके अगर टोपोलॉजी इसका जो इंस्टॉलेशन होता है काफी आसान होता है ना। ये स्टार और जो ट्री टोपोलॉजी की तुलना में, है ना, इसमें कम केबल उपयोग होते हैं। ओके, चलो इसकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे। ठीक है, या किसी भी कंप्यूटर की, है ना, खराबी से सारा डाटा क्या होता है, डाटा का संचार क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब एक भी कंप्यूटर का यदि खराब होता है तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो डाटा का संचार होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है ना, किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत क्या होता है, इसमें कठिन होता है। मतलब आप कभी बीच में किसी भी कंप्यूटर को आसानी से जोड़ नहीं सकते। चलिए इसका आपको डायग्राम भी बना करके आना है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो होता है एक सेंटर, मतलब एक सेंटर में बोला जाए एक मेन डिवाइस होता है जिसको सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे। इसके बाद में इसका जो होता है, इसके लाभ एडवांटेज क्या होते हैं। इसमें जो होता है आप लोगों का, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर से जो होस्ट कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं एक लाइन में। ओके, इसकी जो लागत होती है इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक, इसमें कंप्यूटर की संख्या को आप कभी भी बढ़ाया घटाया जा सकता है आसानी से। ठीक, इसमें आप लोगों को मैंने बताया दो कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, आपका होस्ट कंप्यूटर होता है। ठीक, इसका जो लोकल कंप्यूटर का है ना खराब होता है, मतलब कोई लोकल कंप्यूटर, मतलब जो लोकल कंप्यूटर यदि कोई क्लाइंट कंप्यूटर खराब भी हो गया तो इससे किसी भी प्रकार के नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, चलिए इसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे, है ना। ये जो होता है, ये जो पूरा जो होता है, ये जो कंप्यूटर जो टोपोलॉजी होती है वो होस्ट कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जो होस्ट कंप्यूटर था उसके ऊपर डिपेंड होती है पूर्णतः। ठीक, और इस अगर होस्ट कंप्यूटर यदि खराब हो जाता है तो पूरा जो नेटवर्क हो जाता है वो क्या जाता है, फेल हो जाता है या डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। इसके बाद में आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में जो होते हैं आप लोगों के, जितने इसमें प्रत्येक जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर दूसरे से भी जुड़ा है, देखो पहला फर्स्ट नोड दूसरे से भी जुड़ा हुआ है, तीसरे से भी जुड़ा हुआ है, फोर्थ से भी जुड़ा हुआ है, फिफ्थ से भी जुड़ा है, सिक्स से, ऐसे पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए। मतलब मेज के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, आप खाना खाने जाते हैं तो आप लोगों के मेज के रूप में एक बीच में पूरा सामान रहता है, आप कोई भी लेकर के उसे आसानी से खा सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद में जो टोपोलॉजी आती है ना, इसके भी कुछ इसके बाद में टोपोलॉजी आती है जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में जो होता है आप लोगों के जो होता है, एक प्रकार से बोला जाए तो एक मेन एक केबल लगी होती है। इससे क्या होता है आप लोगों के पूरे जो नोड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जैसे एक नेटवर्क एक पेड़ के समान होता है, मतलब इसका जो नेटवर्क होता है किसके समान होता है, पेड़ के समान होता है। ठीक है, अब इसमें जो एक मेन बोला जाता है, एक मेन सिस्टम तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेन होस्ट कंप्यूटर का भी यूज होता है। ये स्टार टोपोलॉजी की तरह ही कार्य करता है। चलिए इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज मतलब ये प्रत्येक सेगमेंट के रूप में क्या होता है ना, पॉइंट तार में के रूप में क्या होते हैं, बिछे हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को क्रेता है ना, क्रेता के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें जो प्रत्येक जो सेगमेंट के कुल लंबाई का प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा क्या होता है, इसकी सीमित होती है। मतलब जो जो तार होती है उसकी कुछ सीमा एक फिक्स होती है। इसमें बोगबेन जो होती है, बोन लाइन का यूज किया जाता है ना। इसमें प्रत्येक नोड को अपन बोगबेन जो लाइन होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो बोला जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना कठिन होता है, इसका इंस्टॉलेशन करना क्या होता है, कठिन होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आया वो है लेन, है ना। लेन क्या है, लेन के कंपोनेंट्स, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की। इसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो लेन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के बारे में आप लोगों को पता है, नेटवर्क मतलब होता है एक प्रकार से, है ना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए, जिसमें आपस में कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, टेक्निक्स के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वायर के माध्यम से, है ना। ऐसे इसी को बोला जाता है हम लोग नेटवर्क कहा जाता है, जिसमें मतलब एक प्रकार का बोला जाता है तो जाल होता है, इसमें आपस में एक दूसरे से जो कंप्यूटर होते हैं क्या होते हैं, नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, है ना। इसमें हम लोग नेटवर्क के माध्यम कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, अलग अलग प्रकार के माध्यम से होते हैं। आप किसी भी माध्यम से, आप वायरलेस माध्यम के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं या केबल के माध्यम से भी आप इसे नेटवर्क में क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। इसमें इसे अगर बोला जाए तो नेटवर्क कंप्यूटर में जो सर्वर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस, है ना, इसमें आपस में सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये जो होता है आप लोगों का नेटवर्क जो होता है पूरे विश्व भर फैला हुआ रहता है। मतलब इसमें जो इसका जो नेटवर्क होता है वो विश्व भर वर्क करता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क में पूरा वर्क करता है। सेम हम लोग बात करेंगे लेन की, इसके टाइप्स की। तो लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये होता है एक छोटे से नेटवर्क, मतलब एक छोटा जो एरिया है, जो कैंपस होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेन का यूज। ठीक है, स्मॉल कैंपस के लिए, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार के कार्यालय में कर सकते हैं, या भवन में, या किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट या कॉलेज में भी आप लोग जो नेटवर्क यूज करते हैं
उसके लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। चलिए, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, उसकी विशेषता होती है ना, यह एक कमरे या बिल्डिंग तक के सीमित है। अगर बोला जाए तो इसकी अगर हम लोग रेंज की बात करें तो ये 0 से लेकर के अगर बोला जाए तो 10 किलोमीटर तक के वर्क करता है। ओके, चलिए, इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, अधिक होता है, मतलब इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये बाहरी नेटवर्क को इससे किराए से लेना नहीं पड़ता आप लोगों को, किसी को भी आपको दूसरे नेटवर्क का यूज किराए से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो डाटा होता है वो क्या होता है, सिक्योर रहता है। इसमें जो डाटा होती है वो क्या होती है, व्यवस्थित और आसान तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद में इसके कंपोनेंट्स की, लेन की। तो इस लेन के रूप में हम लोग कंपोनेंट का यूज करते हैं, जैसे नेटवर्क एडाप्टर हो गया, नेटवर्क मीडियम हो गया, केबल्स हो गए, पावर सप्लाई हो गया, राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया। ठीक है, और नेटवर्क सॉफ्टवेयर हो गया, एक नेटवर्क एडाप्टर हो गया। ऐसे हमने इनमें बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के समय। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद में हम लोगों को कि नेट जो एडाप्टर होता है ये आप लोगों को पता है सब, नेटवर्क मीडिया क्या होता है, नेटवर्क केबल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, पावर सप्लाई क्या होती है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। ठीक, चलिए, अब बात करते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के, है ना, कंपोनेंट्स एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे होता है मॉडेम। मॉडेम का जो सीधा सीधा बात किया, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, जो क्या करता है आप लोगों के डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, मॉडेम का होता है। ठीक, ये क्या करता है आप लोगों की अगर बोला जाए तो एक प्रकार से मॉडेम का यूज करते हैं हम लोग संचार, मतलब ये जो होता है मॉडेम जो होता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक, चलिए, इसके बाद में इसका अगर हम लोग बात करें मॉडेम का अनुप्रयोग, तो ये जो अगर हम लोग बोले तो मॉडेम के द्वारा हम लोग डाटा ट्रांसमिशन करने की जो गति होती है उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील होती है, मतलब कभी स्पीड कम ज़्यादा होते रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। इसकी जो स्पीड होती है उसको हम लोग बीपीएस से मेजर करते हैं, किससे करते हैं, बीपीएस से मेजर करते हैं। ठीक, चलिए, इसकी जो अगर हम लोग बात करें तो मॉडेम के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक पहला मॉडेम होता है एक्सटर्नल मॉडेम, दूसरा होता है ना इंटरनल मॉडेम, और तीसरा होता है पीसी केयर मॉडेम, और फोर्थ होता है आपका वायरलेस मॉडेम। ठीक है, सीधे नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोग, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब है ना कंप्यूटर के बाहर स्थित, इसे कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट के केबल के द्वारा क्या होता है, जोड़ा जाता है, मतलब बाहर से जो लगाए हम लोग जो मॉडेम लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो सीपीयू के क्या होता है भीतर में लगाए जाते हैं ऐसे मॉडेम को बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। एक होता है पीसी केयर मॉडेम, ये जो होता है क्रेडिट कार्ड के आकार वाले जो होता है एक्सपेंशन बोर्ड पर इसे क्या किया जाता है, अंदर लगाया जाता है, ऐसे मॉडेम को बोला जाता है पीसी केयर मॉडेम। एक होता है वायरलेस मॉडेम, है ना, वायरलेस जो मॉडेम होता है इसमें पीसी कार्ड, है ना, पीसी कार्ड के ही समान होता है ना, इसमें एक सेंसर डिवाइस लगी होती है जिससे द्वारा हम लोगों की जो कनेक्टिविटी मॉडेम के माध्यम से नेटवर्क की कनेक्टिविटी की जाती है। ऐसे आप लोग नेटवर्क डिवाइस में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट डिवाइस है जिसका नाम है हब। हब जो होता है आप लोगों का ये भी एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है ना, इसका यूज ज्यादातर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है आप लोगों के सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट के साथ में कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं जो लोकल एरिया के जो सभी नोड्स होते हैं आपस में हब से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन में डाटा का जब सिग्नल जब हम लोग भेजते हैं तो इनके बीच में हम लोग किसका यूज करते हैं, हब का यूज करते हैं। हब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अगर एक होता है ना डम हब, और एक होता है स्मार्ट हब। ठीक है, एक होता है इंटेलिजेंस हब। ज्यादातर ये 2 प्रकार के हब को बोलते हैं हम लोग, एक स्मार्ट हब और एक होता है इंटेलिजेंस हब। ठीक है, जो स्मार्ट हब होता है जो सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करने में क्या करता है, मैनेजमेंट का कार्य करता है स्मार्ट हब। इंटेलिजेंस हब होता है, ये क्या करता है आप लोगों के एक से अधिक टोपोलॉजी के साथ सुविधा प्रोवाइड करता है, मतलब इसका यूज हम लोग किसी भी टोपोलॉजी में कर सकते हैं, और ये भी एक से अधिक लेन से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक, ये एक प्रकार से बोला जाए रिपीटर ब्रिज की तरह कार्य करता है। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस का नाम है जिसका नाम है स्विच। स्विच भी एक प्रकार की नेटवर्क डिवाइस है, इसकी जो क्षमता होती है 20 से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं, मतलब मल्टी पोर्ट होते हैं, मतलब इसमें एक से ज्यादा पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें एक प्रकार के बहुत सारे कंप्यूटर को आप आसानी से स्विच के माध्यम से कनेक्टेड कर सकते हैं। चलिए, हम लोग बात करते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है स्विच को, है ना, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होता है और एक कट थॉट स्विच होता है। एक सेम उसी प्रकार से राउटर
राउटर जो होता है ये भी एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस ही है, ठीक है। ये जो होता है आप लोगों के अलग अलग प्रकार के, जैसे ईथरनेट होता है, टोकन रिंग होती है ना, आदि को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। इसके द्वारा हम लोग जो लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पैकेट्स के रूप में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला जाए तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रोटोकॉल का? टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो होता है राउटर जो होता है वो ओएसआई मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ओएसआई मॉडल में जो होती है आपकी रेफरेंस, है ना, रेफरेंस मॉडल, जिसमें हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क जो लेयर मॉडल, नेटवर्क जो लेयर होती है उसके ऊपर वर्क करता है। कौन? राउटर, ओके। चलिए, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं, आदान और प्रदान कर सकते हैं। चलिए, राउटर भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक स्टैटिक है नॉन एडॉप्टिव राउटर, एक होता है डायनेमिक और एडॉप्टिव राउटर्स। चलिए, इसके बाद में बात आती है हम लोगों के पास में ब्रिज की। ब्रिज भी एक प्रकार का बोला जाए तो नेटवर्किंग डिवाइस है। ये ओएसआई मॉडल की जो होती है डाटा लिंक जो लेयर होती है उस पर वर्क करता है, ठीक है। इसका उपयोग अलग अलग तरह के मीडिया को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक। ब्रिज सिग्नल को पूर्ण क्या होता है, निर्मित करना, मतलब सीधे सीधे बात है, ब्रिज का काम होता है आपकी जब सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो उसे क्या करता है, एक्टिव करता है। पुनः एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं, परंतु किसी भी तरह प्रोटोकॉल को परिवर्तित नहीं करता है। ब्रिज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लोकल ब्रिज होता है, एक रिमोट ब्रिज होता है और एक वायरलेस ब्रिज होता है। सेम उसी प्रकार से हम लोग गेटवे, जो गेटवे का उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। गेटवे एक ऐसा नाम है जो नेटवर्क अवयव को एक बहुत बड़ी श्रेणी में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए जो होता है आप लोगों के गेटवे जो होती है ओएसआई मॉडल की जो सबसे ऊपरी वाली जो आपकी गेटवे जो नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल की जो सबसे पहली बार ये बोला जाए तो ऊपरी वाली जो लेयर होती है उस पर वर्क करता है। चलिए, हम लोग बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल लेयर। चलो, हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग नेक्स्ट 5th यूनिट पे बात करेंगे, है ना। ये आप लोगों का कल थोड़ा सा जो वीडियो बनाया गया था उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण आप लोगों के सामने ये इसमें वीडियो में ऐड नहीं किया गया। चलिए, हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले 5th यूनिट में बात करेंगे डॉस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, आप इसको अवश्य पढ़ करके जाए, है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको एमएस डॉस के भी नाम से जाना जाता है ना। एमएस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका निर्माण किया था, लेकिन ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें जो हम लोगों का जब डॉस का यूज करते हैं तो ये जो होता है, इसमें डॉस जो होता है ये CUI के फॉर्म में होता है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड होता है इन्वायरमेंट। चलिए, इसका जो माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था सन 1984 में, एक जो इंटेल नामक जो 8028 सीरीज नामक जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसके लिए यूज किया गया था सबसे पहले, है ना, डॉस का उसमें। चलिए, इसके लिए इसमें के भी कई सारे वर्जन्स है, अलग अलग प्रकार के डॉस 1.0, 2.0, 3.0, वैसे ही आपके डॉस MS डॉस का 4.0, ऐसे बहुत सारे वर्जन इसके मार्केट में। ये लेटेस्ट वर्जन है आप लोगों का 4.0। चलिए, इसके बाद में जब हम लोग डॉस जो होता है आप लोगों को पता है, ये जो डॉस होता है अलग अलग प्रकार के, जो इसमें अलग हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कंट्रोल नहीं करता, मतलब ये सब अलग अलग प्रकार, इसमें अलग से आपको इसमें टेक्स्ट बोला जाए तो इसमें कैरेक्टर ही वर्क करते हैं, इसमें किसी प्रकार के ग्राफिक्स का यूज नहीं किया जा सकता था इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए, हम लोग बात करते हैं, इसमें होते हैं आप लोगों के डॉस प्रॉम्प्ट एंड ड्राइव नेम, ठीक है। मतलब बोला जाए डॉस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो डॉस प्रॉम्प्ट क्या होता है और ड्राइव नेम क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग ये देख रहे थे आप लोगों को बोला जाए तो ये डॉस प्रॉम्प्ट, जैसे सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसको, ए प्रॉम्प्ट बोलते हैं, इस प्रकार से हम लोग प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है ना। मतलब ये कोलोन और स्लेस लगा करके फॉरवर्ड स्लेस लगाते हैं, इसको है ना, इसको बोलते हैं ए प्रॉम्प्ट कहलाता है, जिसको ए प्रॉम्प्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना। सी, है ना, जब हार्ड डिस्क पे कार्य करने लगते हैं तो C:/ फॉरवर्ड स्लेस आता है तो इसको क्या बोलते हैं, सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है इसको सी प्रॉम्प्ट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ए प्रॉम्प्ट बोलेंगे, ओके। चलिए, अब इसको अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, बी प्रॉम्प्ट बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये बी ड्राइव के अंदर है, आप इसमें आप लोग बोला जाए इसमें सी ड्राइव के अंदर है, और अगर आपने ए लिखा हुआ तो ए ड्राइव के अंदर है, मतलब ये ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है सीधे सीधी। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके डॉस में, एक होते हैं आप लोगों के पास में यूज होने वाले जो ड्राइव नेम होते हैं, जिसका बोलते हैं हम लोग FAT, फाइल एलोकेशन टेबल,
ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको ये एग्जाम से पूछा जाता है कि फाइल एलोकेशन होता क्या है, एफएटी क्या होता है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है एफएटी के भी बारे में, है ना। ये प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को क्या करता है, व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, एफएटी का, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टर। ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स को क्या करता है, का यूज करता है। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें, हम लोग अलग अलग प्रकार के, आपका फेट का जो फुल फॉर्म होता है बताया मैंने आप लोगों को, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक। ये सबसे पहले फेट का उपयोग सन 1900 किस में किया गया था, 80 में इसका यूज किया था। टीम पैटर्न्स ने के द्वारा इसमें 86 जो डॉस का निर्माण किया गया था उसमें किया गया था, है ना। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। फैट 12 होता है, फैट 16 होता है, फैट 32 आदि प्रकार के आपके जो होते हैं फैट के अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसको अलग अलग डिवाइड भागों में बांटा गया, ये अलग अलग संख्या में होते हैं। इसमें जो सेक्टर्स होते हैं 1 से लेकर के 128 जो होते हैं प्रति क्लस्टर हो सकते हैं। चलिए हम लोग इसके जो फाइल होता है इसका फाइल एलोकेशन टेबल्स इसमें क्रिएट होती है, मतलब जहाँ पर क्या होता है, डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो क्लस्टर का नंबर के रूप में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाता है फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, मतलब जो डाटा जब हम लोग किसी को स्टोर करते हैं तो उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर किया जाता है कि कौन सा फाइल है, किसके अंदर रखा गया है, किसके अंदर स्टोर किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यूज करते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी का यूज। ओके, तो आप ये फाइल एंड डायरेक्टरी का भी स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं, डायग्राम भी आपको ये बनाना है। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है आपका फाइल क्या हो, फाइल और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक। चलिए इसके बाद में होता है फाइल नेम। फाइल का नेम कैसे देते हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा जो फाइल का नेम होता है प्राइमरी नेम होता है और एक एक्सटेंशन नेम होता है। सेम उसी प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। बूटिंग प्रोसेस होती है जब हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, एक प्रकार की प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब ये जो कंप्यूटर होता है जब ऑन होता है तो वो क्या होता है, सबसे पहले रैम के ऊपर वर्क होता है, मतलब रैम पर लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बीच में रैम के साथ में यह भी जो होती है बहुत सारे अलग अलग क्रम में प्रोसेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का जो होता है पावर ऑन होते ही जब हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब जब आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो वो स्वयं अपनी जो मेमोरी होती है, स्वयं की जो मेमोरी होती है उसमें जो डिवाइसेस लगे होते हैं उसको क्या करने का काम होता है, चेक करने का काम करता है कि जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सही तरह से कनेक्टेड है या नहीं है। और यदि किसी प्रकार के डिवाइस अगर कनेक्टेड नहीं होते तो उसका हमें क्या करता है, एरर मैसेज डिस्प्ले करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट। चलिए उसके बाद में आता है बूट। बूट रिकॉर्ड होता है। बूट रिकॉर्ड मतलब होता है पोस्ट के द्वारा की जाने वाली चेकिंग के बाद में कंट्रोल बूट रिकॉर्ड को क्या किया जाता है, स्थानांतरित हो जाता है ना। इसमें जो डिस्क के क्या होता है विषय में संपूर्ण जानकारी क्या होती है, डिस्प्ले होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर देंगे, नेक्स्ट होता है इसके प्रोसेस में डॉस कर्नल। डॉस कर्नल ये क्या होता है, थर्ड स्टेप्स होती है, ये क्या होता है, महत्वपूर्ण स्टेप्स होती है आप लोगों के डॉस की प्रोसेस में, ठीक है। ये क्या करते हैं, जिसमें क्या होती है डॉस कर्नल मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। और डॉस कर्नल मेमोरी सिस्टम का क्या करता है, ये क्या होता है आप लोगों का केंद्रीय पार्ट होता है, मतलब एक सेंटर पॉइंट होता है बोला जाए तो कर्नल, डॉस कर्नल। ओके, चलिए इसके बाद में आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मतलब डॉस कर्नल लोड होने के बाद में क्या करता है, वो सिस्टम को हमारा क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है और उसे ढूंढता है कि फाइल की इसकी जो सेटिंग है वो इंटरनल सेटिंग है कहाँ पर है, जिसे हम लोग SYS फाइल के रूप में आप लोगों की जो होती है नाम से हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो एक इसके बाद में जो कमांड होती है, फाइल होती है जिसका प्रोसेस होती है जिसका नाम है command.com। ये आपका 5th स्टेप्स होता है हमारे डॉस का, ठीक है। जिसमें क्या होती है आप लोगों की जो फाइल होती है वो COM मेमोरी में लोड होती है ना। COM जो मेमोरी होती है उसमें लोड होती है, ठीक है। डॉस की सभी इंटरनल कमांड है ना इस फाइल में के मदद से क्या होती है, रन होती है। मतलब जो इंटरनल कमांड होती है वो COM मतलब command.com के जो प्रोसेस होती है इसमें लोड होती है। कौन सी कमांड, इंटरनल कमांड। चलिए इसके बाद आता है एक होती है आप लोगों की बैच प्रोसेसिंग होती है ना। इस कमांड में क्या होता है, command.com फाइल एवं क्या कहते हैं ऑटो एग्जीक्यूटिव डॉट बैच फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जिसमें सिस्टम की डेट एंड टाइम और उसके जो सॉफ्टवेयर उसका क्या कर सकते हैं, आप लोकेशन को सेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट मतलब आप लोगों की यह उपरोक्त सबसे है ना
सबसे पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद में अंतिम में जो मॉनिटर के ऊपर जो डॉस प्रॉम्प्ट दिखाई देता है उसी को बोला जाता है, मतलब लास्ट वाला, अंतिम वाला जो पास्ट, जो आप लोगों को लास्ट में आपको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है उसी को बोला जाता है उसका डॉस प्रॉम्प्ट। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके बूटिंग प्रोसेस के टाइप्स की। तो बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग प्रोसेस और एक होती है वार्म बूटिंग प्रोसेस। मतलब कोल्ड बूटिंग प्रोसेस की बात करें तो जब हम कंप्यूटर का, जब हम लोग क्या करते हैं, मेन स्विच ऑफ करने के बाद में क्या करते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो उस समय जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है कोल्ड बूटिंग प्रोसेस। मतलब कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो वाली जो प्रोसेस होती है तो उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग प्रोसेस। ओके, अब बात करते हैं वार्म बूटिंग प्रोसेस। वार्म बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब आप लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने के लिए हम लोग जो की दबाते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की दबाते हैं, है ना, और आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, रिस्टार्ट होता है। तो उस समय जो प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वार्म बूटिंग प्रोसेस। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद में फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम के बारे में मतलब फाइल सिस्टम होता है क्या है ना ये प्रमुख फाइल जिसमें मिलकर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का बना होता है। ठीक है, इसमें जो होती है आप लोगों के फाइल के कुछ विशेष कार्य को, जैसे बूटिंग प्रोसेस को हमें क्या होता है, संपन्न करना होता है, और जो इनपुट डिवाइस होते हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसे उस पर क्या होते हैं, वो निर्धारित होते हैं। और साथ में इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेमोरी को क्या करता है, मेमोरी में क्या करता है, उसको लोड करता है। और जितनी भी डिवाइसेस होते हैं उसको मैनेज करने का भी काम किसका होता है, सिस्टम फाइल का होता है। चलिए इसके बाद में इसमें जो सिस्टम फाइल्स के रूप में हम लोग अलग अलग प्रकार की फाइल्स होती है ना, जैसे होता है IO.SIS फाइल सिस्टम होता है, एक आपका MS-DOS.SYS होता है, एक command.com होता है, एक configure.sys file.com है ना, फाइल होता है। ये अलग अलग प्रकार के आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये अलग अलग उसके फाइल के, हमारे फाइल सिस्टम फाइल के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, इससे मिलकर के बना होता है। ये आपको इसकी थ्योरी में दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या होता है आपका अलग अलग प्रकार से, क्या होता है आप लोगों के अलग, इनके डिस्क्रिप्शन किया गया, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है, इसको ऊपर मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें, हम लोग इसकी बात आती है इसके बाद में इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल कमांड देखते हैं कि MS जो डॉस होता है उसकी इंटरनल कमांड कौन कौन सी होती है। इंटरनल मतलब बोला जाए तो अंदर की, मतलब आंतरिक, जो कंप्यूटर के अंदर में जो कमांड होती है उसको बोला जाता है इंटरनल कमांड, है ना। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो कमांड होती है, जैसे MD कमांड, DIR कमांड, CD कमांड, कॉपी कमांड, टाइप कमांड और रीनेम कमांड आदि कमांड्स आते हैं इसके अंतर्गत, इंटरनल कमांड के अंतर्गत ना। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा भी है, देखो CLS कमांड होता है, VLS कमांड होता है, VER कमांड होता है, पाथ कमांड होता है, DL कमांड होता है, टाइप कमांड होती है, MD कमांड होती है, CD कमांड होती है, रेन कमांड होती है, प्रॉम्प्ट कमांड होती है, कॉपी है ना, टाइम डेट और पोस्ट, और एक DIR। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की कमांड का इसको, ये होती है हमारी सभी इंटरनल कमांड्स। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरनल कमांड में, एक एक को देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लोग बात करेंगे DIR कमांड। DIR कमांड इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, डायरेक्टरी होता है ना। इसमें क्या होता है, इस कमांड की सहायता से किसी भी डायरेक्टरी में फाइल और क्या होते हैं, जो सब डायरेक्टरी होती है उसकी लिस्ट क्या होती है, प्रदर्शित होती है। मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर आप दूसरी डायरेक्टरी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक MD कमांड होती है। MD कमांड का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। मतलब इस कमांड की सहायता से आप क्या सकते हैं, न्यू डायरेक्टरी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका सिंटेक्स लिखे, आप एग्जाम में 1 बाय 1 जैसा लिखा गया आपको वैसा लिखना है ना। सिंटेक्स पे आप ध्यान दें। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट कमांड होती है CD कमांड। CD कमांड का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। मतलब इस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंटेक्स आपके सामने है। चलिए CD डॉट डॉट कमांड होती है, इसका उपयोग होता है हम लोग जो डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, CD डॉट डॉट कमांड का। चलिए RD कमांड। RD कमांड का काम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी। मतलब इस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी में पहले से बनी हुई डायरेक्टरी को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, RD कमांड का यूज करते हैं। एक होता है CLS कमांड, है ना। CLS कमांड का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन कमांड। ठीक है, इस कमांड के द्वारा हम स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में होता है आप लोगों का कॉपी कौन कमांड। ठीक है, कौन सा कमांड, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के मतलब इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फाइल का क्या डुप्लीकेट फाइल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक होता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का काम होता है
फाइल को जो डिस्क होते हैं है ना, डिस्क से क्या होते हैं, डिस्क को डिलीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। रेन कमांड मतलब होता है इसका रीनेम कमांड, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल, जो फाइल्स होती है उसको रीनेम करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स ये है, आप लोगों को जैसा है वो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद में होती है आपकी टाइप कमांड। टाइप कमांड का जो होता है, इस कमांड का यूज होता है ना, फाइल के टेक्स्ट को स्क्रीन पर देखने के लिए इसका यूज किया जाता है टाइप कमांड का, ठीक है। डेट कमांड होती है आप लोगों के, है ना, इस कमांड के द्वारा हम लोग करंट डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद टाइम कमांड होती है, टाइम कमांड का यूज करंट डेट एंड टाइम को शो करना होता है, ओके। इसके बाद में वीआर कमांड मतलब वर्जन कमांड, इससे आप लोग जो इस कमांड की सहायता से हम लोग प्रेजेंट में जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके वर्जन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद होता है कॉपी कॉन कमांड। इस कमांड का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है इसका यूज, ओके। चलिए इसके बाद में हम लोगों के पास आती है नेक्स्ट कमांड चेंजिंग द ड्राइव कमांड, मतलब इस कमांड की सहायता से हम लोग ड्राइव का नेम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्जिट कमांड, इस कमांड की सहायता से हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। चलिए एक होता है प्रॉम्प्ट कमांड, इस कमांड के द्वारा हम प्रॉम्प्ट कमांड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, हम लोगों के पास जो नेक्स्ट का बात आती है दो प्रकार की होते हैं, हम लोग इसमें देखेंगे अब एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड क्या होती है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल कमांड मतलब जो अलग से आप लोग जब शॉर्ट में जब छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं और ये जो फ्लॉपी डिस्क है, जो हार्ड डिस्क में जो आप लोगों के फाइल्स स्टोर होती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जिस कमांड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं है ना, एक्सटर्नल कमांड। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की कमांड आती है, जैसे आती है बैकअप आता है, रिस्टोर कमांड आता है, ch के ds के कमांड आती है, एक ट्री कमांड आती है, डिस्क कॉपी कमांड आती है, डिस्क कॉम्प कमांड आती है, कॉपी कॉन कमांड आता है, प्रिंट कमांड आती है, मूव कमांड आता है, अनडिलीट कमांड आती है, फॉर्मेट कमांड आता है, डेल ट्रिप कमांड आती है। अलग अलग प्रकार की इसकी जो होती है, अलग अलग प्रकार की कमांड आती है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इनके थोड़े से कि एक्सटर्नल कमांड का काम क्या क्या होता है, देख लेते हैं, है ना। जैसे लेबल कमांड, लेबल कमांड का क्या होता है, ड्राइव में लेबल या सीरियल नंबर को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, लेबल कमांड का यूज करते हैं। ट्री कमांड जो होती है आप लोगों की, इसमें जो डायरेक्टरी और जो फाइल होती है वो ट्री के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी फाइल किसके अंदर है। इसके बाद ch के ds के कमांड, है ना, चेक डिस्क कमांड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को चेक किया जा सकता है, ठीक है, कि कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, कनेक्टेड है या नहीं है। अपेंड कमांड, इसके बाद में आती है अपेंड कमांड। इस कमांड के द्वारा फाइल को क्या कर सकता है, पाथ प्रदान करता है, मतलब अपेंड कमांड का काम होता है पाथ को प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट कमांड आती है डिस्क कॉपी कमांड आती है ना। इस कमांड का उपयोग जो फ्लॉपी डिस्क को कॉपी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बात आती है, एक नेक्स्ट कमांड आती है आप लोगों की डिस्क कैम्प कमांड। डिस्क कैम्प कमांड का यूज जब हम लोग करते हैं, दो फ्लॉपी डिस्क को आपस में अगर तुलना करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, डिस्क कैम्प कमांड का। चलिए इसके बाद में सिंटेक्स आपको पढ़ करके जाना, पढ़ते जाना पर्टिकुलर वन बाय वन, ठीक। इसके बाद होता है SYS कमांड, है ना, जिसको बोलते हैं सिस्टम, इसका कमांड होता है जो क्या करती है, बूटेबल डिस्क का निर्माण करती है, ठीक है, और इसको पूरा प्रोसेस करके कंप्लीट करती है। चलिए इसके बाद में होता है हेल्प कमांड। किसी प्रकार की भी MS DOS से रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प लेनी होती है तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हेल्प कमांड। इसके बाद होती है प्रिंट कमांड, है ना, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एक से अधिक फाइल का क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में होती है डॉस की कमांड। डॉस की कमांड के इस कमांड के एक कैमरे की तरह होता है, मतलब ये इसका जो डॉस के जो 5.0 वर्जन आया था, है ना, ये इसमें कमांड ये यूज होती है 5.0 वाले, है ना, जिसको देखने के लिए आप F7 है ना का उपयोग कर सकते हैं। इस कमांड का रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F7, है ना, और कमांड हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं Alt+F7 की का यूज करते हैं। चलिए इसके बाद में होती है एट्रीब्यूट कमांड। इस कमांड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, फाइल एंड फोल्डर के एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में जो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में बहुत सारे एक होती है बैकअप कमांड। बैकअप कमांड का यूज करते हैं हम लोग फाइल का बैकअप लेने के लिए, इस कमांड का उपयोग करते हैं। मतलब जो भी आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाती है और उसका आप मतलब डिलीट करने से पहले आप अगर आपने उसका बैकअप बनाया है तो आप उसको क्या किया जा सकता है, दोबारा क्या किया जा सकता है, रिस्टोर किया जाता है। मतलब फाइल को रिस्टोर तभी कर पाएंगे जब आपने किसी फाइल का क्या किया है, बैकअप बनाया।
चलिए इसके बाद में एक कमांड आती है जिसका नाम है एडिट कमांड। एडिट कमांड का काम होता है आप लोगों को किसी भी फाइल को क्या करना है, एडिट करने के लिए इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एडिटर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के पास में कमांड होती है मूव कमांड। इसकी सहायता से आप कह सकते हैं किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके लिए करते हैं मतलब यदि कोई एक फाइल है, आप एक फाइल से दूसरे फाइल में दूसरे डेस्टिनेशन पर आप क्या करना चाहते हैं, फाइल को मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग कौन सी कमांड का यूज करेंगे, मूव कमांड का यूज करेंगे। इसके बाद आती है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड मतलब डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट कमांड का उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों के पास इसका सिंटैक्स भी लिखा हुआ है, आप आसानी से इसमें इसकी सहायता से क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं आप। ठीक है, एक होता है एफ डिस्क कमांड। एफ डिस्क कमांड का जो यूज होता है पार्टीशन को डिलीट करने के लिए एफ डिस्क कमांड का यूज कर, मतलब जब आप लोग कोई न्यू पार्टीशन है ना डिलीट करना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं, और नए पार्टीशन को बनाया भी जा सकता है। मतलब क्रिएट करने के लिए भी एफ डिस्क कमांड का यूज होता है और डिलीट करने के लिए भी एफ डिस्क कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सावधानी पूर्वक इसे रन करना होता है। ठीक है, मतलब ये कमांड को सावधानी पूर्वक आपको रन करना होता है। इसके भी सहायता से हम लोग 3 प्रकार के पार्टीशन होते हैं इसमें। एक होता है प्राइमरी पार्टीशन, एक होता है एक्सटेंड पार्टीशन, एक होता है लॉजिकल पार्टीशन। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें कमांड जो आती है, एक होती है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड इसकी सहायता से आप फाइल के मैटर को के कॉलम के आधार पर क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब जो फाइल के मैटर जो होते हैं उसको कॉलम के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप सॉर्ट कर सकते हैं, तथा सॉर्टेड कंटेंट्स को देख सकते हैं और नई फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं इस कमांड की सहायता से, मतलब सॉर्ट कमांड की सहायता से। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग के पास जो लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है लिनक्स, है ना। हम लोग उसको लाइनेक्स के भी नाम से जाना था। लाइनेक्स जो होता है इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री और उसमें इसे इंस्टॉलेशन करने में जो हार्डवेयर होते हैं उसके किस किस की आवश्यकता होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आप इसको भी पढ़ करके जाए। लाइनेक्स क्या होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है ना। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था बोला जाए तो इसको विंडो 95 पर जो विंडो 90 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब विंडो के ही समान होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम इसमें जो इसके जो बोला जाए तो इसके जो कोड होते हैं या जो प्रोग्राम्स है वो ओपन होते हैं, मतलब ओपन सोर्स कोड का यूज किया गया था इसमें। ये लिनक्स जो होते हैं वो 32 बिट में मतलब मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, इसमें इसका यूज किया गया था इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर पर इसका उपयोग किया गया था सबसे पहले। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1960 के दशक में। चलिए इसके बाद करते हैं इसमें जो सन से 1968 में एटी और टी बेल प्रयोगशाला में या जो रिसर्च सेंटर होता है उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये जो होता है आप लोगों का। इसके बाद में एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आविष्कार हुआ था 1969 में यूनिक्स ने विकसित किया था। ठीक है, यूनिक्स जो कंपनी एक यूनिक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना। यूनिक्स का विकास लिनक्स का विकास किसने किया था, यूनिक्स से ही हुआ था। मतलब यूनिक्स से ही किसका निर्माण हुआ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, लिनक्स का विकास टोरवेल्ड ने किया था सन 1991 में। इसका पहला वर्जन था 0.11। ठीक है, ये जो होता था ग्राफिकल इंटरफेस और विंडो सिस्टम पर आधारित होता था। इसके बात करें हम लोग फीचर्स की, तो ये बात किया जाए तो लिनक्स इज पोर्टेबल। मतलब आप इसे किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। मतलब लिनक्स में सी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में इसे लिखा जाता है इसके कोड को। ये क्या होते थे, ओपन सोर्स है, मतलब इसका यूज आप लोग कहीं पर भी किसी पे भी कर सकते थे आसानी से। ये कंप्यूटर कोई भी किसी भी कंप्यूटर पे इसे प्रोग्राम को रन किया जा सकता था। इसके अंतर्गत मैकेंतोस नामक ऑपरेटिंग मतलब मैकेंतोस जो है एक ऑपरेटिंग यह है, इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लिनक्स इट इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसमें मल्टी यूजर एक समय पे एक से ज्यादा यूजर और मल्टीटास्किंग एक समय पर एक से ज्यादा भी कार्य को आप आसानी से कर सकते थे इसमें। चलो इसके बाद ये नेटवर्क बोला जाता है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस। मतलब ये बोला जाता है जब लिनक्स आया तो हम लोग इसमें नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके बाद में बात करेंगे मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय पर ही आप लोग एक से ज्यादा टास्क को कर सकते हैं, आप लोग वर्क करना ही कहलाता है आपका मल्टीटास्किंग। मतलब एक समय पर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आप लोगों के बाद में
वर्चुअल मेमोरी मतलब होता है आपकी जब कंप्यूटर एप्लीकेशन को जब हम लोग रन करते हैं तो आपकी जो फिजिकल मेमोरी होती है, इसमें फिजिकल मेमोरी की हमेशा आपको आवश्यकता होती है वर्चुअल मेमोरी के रूप में, है ना। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा हार्ड डिस्क होती है, आप इसमें हार्ड डिस्क में क्या होता है वर्चुअली आप डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट लिनक्स का लास्ट जो आप लोगों का जो विशेषता होती है ये होती है लिनक्स इज नेटवर्क फ्रेंडली। मतलब आप इसमें किसी भी नेटवर्क से के माध्यम से आसानी से इंटरनेट को क्या कर सकते थे, कनेक्टेड कर सकते थे। वर्तमान में इसका तो यूज़ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर बोला जाए पहले जब हम लोगों के सामने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़, है ना, इंटरनेट की सेवा प्रदान करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स है लिनक्स इज ओपन। मतलब जो इसके जो सोर्स कोड है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो सोर्स कोड है वो क्या है, ओपन है। इसका यूज कहीं पर भी आप इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, जिसके लिए हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है। ओपन मतलब ये बोला जाए तो इसके जो कोड है वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए किसी प्रकार का कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए हार्डवेयर की। मतलब लिनक्स जब हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करना होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो होता है x86 प्रोसेसर होना चाहिए। मतलब 86 जो प्रोसेसर होता है उसकी आवश्यकता होती है। जो आपको तो पता ही है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इंटेल कंपनी बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया था 80386 जो नामक सीरीज जो होती है उस पर सबसे पहले इसको रन कराया गया था। साथ में इसमें आप लोगों के पास फ्लॉपी डिस्क यूज की गई थी, हार्ड डिस्क नहीं आई थी उस समय जब इसका आविष्कार किया गया था। तो फ्लॉपी डिस्क पे हम लोग डाटा को स्टोर करते थे और उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे वो बूट करके हम लोग फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था और इसमें फ्लॉपी डिस्क का यूज किया गया। साथ ही हार्ड डिस्क भी आई थी, लेकिन हार्ड डिस्क की भी स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम थी, है ना। तो हार्ड डिस्क का भी यूज किया गया, रैम का भी यूज किया गया। रैम भी होनी चाहिए आप लोगों के, रैम की भी आवश्यकता होती है। तो इसके कुछ हार्डवेयर पार्ट होते थे जिसको आपको क्या करना होता था, इंस्टॉल, मतलब आपके इंस्टॉलेशन या मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपके लिए ये इतने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी। कीबोर्ड माउस तो नॉर्मली है जिसका आप यूज करके आप, है ना, इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। सेम इसके बाद में आपको एग्जाम में पूछा जाता है लिनक्स के फेवर्स। तो आपको फेवर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि लिनक्स के फेवर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है इसको अलग अलग प्रकार से संस्थाओं के द्वारा, है ना, मतलब इसको अलग अलग लोगों ने इसके फ्लेवर्स अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से बताया गया इसके फेवर्स को। इस जो लिनक्स ऑपरेटिंग इसको अलग अलग पार्ट में क्या गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलिए इसके बाद में इसके कुछ अलग अलग लिनक्स के फेवर्स देख लेते हैं अपन। जो होता है एक बेबिन यूएन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फेवेड्रो कोर एक होता है, जेंटो लिनक्स होता है, मेथ्रोरेक लिनक्स होता है, रेड हेड इंट्रेंस लिनक्स होता है। अलग अलग प्रकार के बोला जाए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन से मार्केट में उपलब्ध है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रकार से आप लोगों के जो टॉपिक्स है इसके लिनक्स में कुछ एक कमांड्स भी होती है, आप लोगों को लिनक्स की कमांड्स भी पढ़नी होती है। कभी कभी आप लोगों को एग्जाम्स में लिनक्स की कमांड भी पूछी जाती है, तो आप लोग लिनक्स की कमांड को भी पढ़ करके जाए, लेकिन थोड़ी सी कठिन होती है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ ले। क्या होती है लॉगिन कमांड, क्या होती है लॉगिन करने के लिए, है ना, लॉगिन कमांड का यूज़ करते हैं। लॉग आउट, है ना, लॉग आउट होता है एक कमांड होती है ना, बाहर निकलने के लिए आप किसका यूज करते हैं, लॉगआउट कमांड का। शट का मतलब कंप्यूटर, मतलब आपको शट डाउन करना होता है, मैं सिस्टम को बंद करना होता है, तो कौन सी कमांड का यूज करते हैं, शट कमांड का यूज करते हैं, है ना। इसके लिए अलग अलग प्रकार के आपको कमांड का यूज करते हैं। तो आपके पास ये अलग अलग है। इसके जैसे एक एफ कमांड होती है, एक एच होती है, अलग अलग प्रकार के के होती है, फिर आर होती है, अलग अलग प्रकार की कमांड्स होती है, ठीक। अलग अलग प्रकार से इसमें लिनक्स के कुछ अलग अलग प्रकार के कार्य भी होते हैं। चलिए इस प्रकार से आप लोगों को लिनक्स में आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लिनक्स कर्नल। मतलब कर्नल क्या होता है लिनक्स में, आप लोगों को ना, जो कर्नल होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर प्रोग्राम होता है। मतलब एक बोला जाए तो सेंटर पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साधनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिसमें आप लोगों को जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जो कर्नल होता है, कर्नल एक सेंटर पॉइंट होता है। ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, इन एप्लीकेशन को जो होता है कर्नल के माध्यम से सीपीयू है, जो मेमोरी होती है, जो इनमें जो डिवाइसेस होते हैं, उनसे पावर देने का काम होता है। एक बोला जाए तो कंट्रोल करने का काम होता है आपका कर्नल का, है ना। ये जो होता है आप लोगों को कंप्यूटर को ऑन ऑफ होने पर लोड करता है। मतलब जब भी आप कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हैं
तो कर्नल ही वर्क करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका जो काम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वैसे ही आप लोगों का काम होता है लिनक्स के कर्नल का, ठीक है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट करना होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करना होता है, डिवाइस मैनेजमेंट करना होता है, फाइल मैनेजमेंट करना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, एरर को हैंडलिंग करना होता है, कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम होता है लिनक्स का, ठीक है। इसके अंतर्गत जो कमांड होती है, अलग अलग प्रकार की कमांड यूज की जाती है। जैसे .bc कमांड होती है ना। .bc कमांड का उपयोग टर्मिनल पर कैलकुलेटर की सुविधा प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, .bc कमांड का, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, सामने दिख रहा है आप लोगों को। एक होता है कैलसी कमांड है ना, CAL कमांड है ना। इस कमांड का उपयोग वर्तमान समय में के माह के कैलेंडर की सुविधा प्रदान करता है। मतलब ये वर्तमान जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर को ओपन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो कमांड होती है, इसमें हम लोगों के पास होती है कैट कमांड। इस कमांड का उपयोग प्रॉम्प्ट पर नई फाइल को बनाने के लिए किया जाता है। कैट कमांड का उपयोग मतलब न्यू फाइल को, है ना। इस कमांड के साथ कॉपी कॉन कमांड के ही ये क्या होती है, समान होती है। जैसे हम लोग डॉस में देखा कॉपी कॉन कमांड, उसी के समान होती है कैट कमांड। चलिए इसके बाद में होती है CP कमांड। इस कमांड का उपयोग फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में होती है CD कमांड, है ना। चेन डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। डायरेक्टरी तथा जो सब डायरेक्टरी होते हैं उसमें जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, CD कमांड का यूज करते हैं। एक होती है, अलग अलग प्रकार की इसमें कमांड यूज होती है ज्यादातर। एक होती है chmod कमांड, है ना। ये जो होती है बोला जाए तो एक्सेस परमिशन बदलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद में अलग अलग प्रकार की नेक्स्ट कमांड होती है आप लोगों की। ये बहुत सारी ऐसी कमांड्स है, ज़्यादातर आप लोगों को अगर याद है, ये पूछा जाता है आप लोगों को WHO कमांड क्या होती है ना। तो इस कमांड का उपयोग सिस्टम पर वर्तमान में लॉगिन हुए यूजर की लिस्ट को प्रदर्शित करता है। कौन, हूँ कमांड, मतलब कौन कौन इस पे इस सिस्टम में कितने जो यूजर है, कौन कौन लॉगिन हुए, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका नाम और उसका टर्मिनल नंबर, उनके सबको रिप्रेजेंट करता है आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सी कमांड, हूँ कमांड, ठीक। उसी प्रकार से आप लोगों का ये जो होती इतनी सारी कमांड्स होती है। चलिए हम लोग इसके बाद में हम लोग अंतिम में हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं आप उसे अच्छे से पढ़ करके जाएं। सो थैंक यू, धन्यवाद।